डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी क्लास 10th के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। चलो आज हम करते हैं, ये 2-4 टॉपिक जो रहते हैं वो करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। बच्चों, ये आपको आ सकता है कि डिफाइंस मालेबल एंड डक्टाइल। तो आपने ये पढ़ा था ऑलरेडी। ये जो मेटल्स होते हैं मैलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मैलेबल metals are malleable, that is they can be beaten or hammered into sheet because layer of atom slide over each other। तो होता क्या है, ये जो मैलेबल चीज़ है, ये क्या मेटल्स जो होते हैं, तमाम मेटल्स जो हैं वो मैलेबल हैं। यानी कि इनको अगर जो है आप यही मान लो, अगर कोई लोहा है, लोहे को ले लेते हैं, इसके ऊपर हम जो है हथौड़ा वगैरह मारते रहते हैं, तो फिर वो क्या पतला होना शुरू हो जाता है, बाद में थोड़ा चपटा भी हो जाता है। यानी कि इसको कूट के जो है हम इसकी क्या शीट जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि जो एटम की लेयर्स है वो एक दूसरे पे क्या करती है, स्लाइड करती है। डक्टाइल इसी तरह ये मेटल जो होते हैं ये डक्टाइल भी होते हैं। डैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी कि ये जो मेटल्स होते हैं डक्टाइल होते हैं, इनकी जो है पतली से पतली छोटी से छोटी जो तारें वो बनाई जा सकती हैं। यानी कि मेटल जो है, इनकी मेटल से तारें जो है बनाई जा सकती हैं, वायर्स। द एबिलिटी ऑफ मेटल इज टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज डक्टाइलिटी। यानी कि एलियत जो है, एबिलिटी है किसकी, मेटल्स की, कि वो जो है उसको हम जो है पतली जो है तार बना सकते हैं। ये उसकी जो ये क्या है, उसकी डक्टाइलिटी है। क्वेश्चन, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। आयन में जो है कौन कौन से जो है, कंपाउंड्स में कौन कौन से जो आयन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कैटायन और दूसरा फिर एनायन। कैटायन जो होते हैं ये क्या पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। ये क्या हो गया, ये एनायन जो है नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, ये आगे जो है सोडियम मैग्नीशियम वगैरह, ये ऑक्सीजन वगैरह, ये जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये जो है आपको आ सकता है मल्टीपल चॉइस में। अब ये क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2OA एंड MgO बाई द ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, ये जो है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 281। यानी कि ये जो है एटॉमिक नंबर हो गया 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 8 2 10 और 1 11। तो इसको स्टेबल होने के लिए, यानी कि नोबल गैस जो है, इसमें स्टेबल होने के लिए इसको कितने आउटर शेल जो है वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो ये क्या करता है, यहाँ पे 28 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये जो ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन को जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। यानी कि इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने जो है इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ताकि ये जो है वैलेंस शेल में जो है इसकी आउटरमोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए 8। यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम। देखो ये सोडियम के 2 हैं, 2 टाइम सोडियम। इसका जो आउटरमोस्ट शेल में 1 है, इसका भी जो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2, यानी कि 6। उसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए 2 2 4 2 6। तो चाहिए उसको कितने 2 और। तो ये किससे लेगा, सोडियम से लेगा, गिव्स अस Na+। तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन होगा। और ये जो है इसको जो है ये भी वैलेंस जो है इसकी ये नोबल गैस जो है या स्टेबल होने के लिए इसकी जो है वो नीड पूरी होगी। और ये जो है इसकी ऑक्सीजन, इसने भी जो है आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है ये भी। उसके बाद हो गया क्वेश्चन, वाई डू आयनिंग कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आयनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं,
तो ये जो होते हैं कंपाउंड्स, ये जो इनका मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? बिकॉज आयंस आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ये जो आयन होते हैं यानी कि टाइट बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जकड़े हुए हैं बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ब्रेक दिस स्ट्रांग इंटर आयन अट्रैक्शन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इसमें क्या होता है कि जब ये एक दूसरे को क्या है स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, जकड़े हुए होते हैं, तो ये जो है बहुत सारी जो है एनर्जी जो है रिलीज करते हैं जिसकी उसको ज़रूरत होती है। आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो है ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है इज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है बिटवीन पार्टिकल, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में, ये दो चार्ज पार्टिकल या फिर अनचार्ज पार्टिकल, एक चार्ज और एक अनचार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन ये कब बनती है? जब ये क्या होता है कि चार्ज बॉडी जो है स्ट्राइक करती है दूसरी किसी और बॉडी, चार्ज होगी या वो अनचार्ज कोई चीज़ है, उसके ऊपर जब ये स्ट्राइक करती है तो उससे क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनती है। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे बाल जो है इसमें सर में तेल लगा होता है, तो ऊपर क्या करते हैं, पेपर को रब करते हैं। रब करने के बाद जो है फिर इससे क्या थोड़ी आवाज़ भी आती है, आवाज़ निकल, यानी कि इससे क्या होता है कि ये जो हमारे बाल क्या है चार्जड हैं, ये जो पेपर है ये पेपर क्या है अनचार्ज है, यानी कि ये जो इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक जो है ऑब्जेक्ट उससे दूसरे ऑब्जेक्ट में जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं।